जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूत। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नौवां अधिकार। अपनी चर्चा चल रही है आत्मा का हित मोक्ष ही है। रोज मंगलाचरण पढ़ते हैं, कैसा भाव आता है बोलो। क्या करना, सबसे पहले क्या करना? शिव उपाय करते हैं प्रथम। अपनी लिस्ट क्या बनी रहती है, आज ये करना, आज वो करना, आज ऐसा करना। अभिप्राय के अंदर विकल्प आए वो वाली बात नहीं। अभिप्राय में मुझे ये करना है, इससे मुझे लाभ होएगा, ये नहीं करना। यहाँ कहने शिव उपाय करते हैं प्रथम। कारण मंगल रूप, यही सुख का कारण। कैसे? सारे विघ्नों का नाश करने वाला। विश्व के पूरे विघ्न एक साइड में, शुद्ध आत्मा एक साइड। सारे आकुलता दुखों का उपाय एक ही है, अपने को शुद्ध आत्मा जानो। आत्मा जानो, और कैसा जानो? शुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा नहीं। राग आदि भाव हैं लेकिन आत्मा शुद्ध। समझ में आ रही बात? राग आदि भाव मलिन है, आत्मा मलिन नहीं। आत्मा को नहीं जानने से हो रहे हैं, शुद्ध नहीं जानने से हो रहे हैं राग आदि। तो कल अपन ने क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप देखा। कषाय चार हैं, इनकी चार जातियां हैं। ये कषाय, ये जीव कषाय से ही दुखी हो रहा है और कषाय के अभाव में सुखी होगा। पर द्रव्यों से दुखी भी नहीं हो रहा और पर द्रव्यों से सुखी भी नहीं होगा। अब ऐसा बोलना, पढ़ना, पढ़ा देना आसान है, तोता जैसा। लेकिन ये भावों में, चित्त में ये वाली बात बैठना और फिर निर्भर रहना, ये अनंत पुरुषार्थ। सामने सामने दिख रहा है इंद्रिय ज्ञान से, वो अतीन्द्रिय ज्ञान समझ रहा है कि ऐसा है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ये देखो, तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो। अब दूसरा मैटर ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कषायों से दुख है। अब कषाय से इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है। हम कह रहे हैं ना, हमने वस्तु को चाहा और वस्तु मिल गई। कहते हैं ना कि जो धनवान है, लोग पुण्यवान है,
उनको कुछ साता दिखाई देती है। वो साता किससे दिखाई देती है? वो भी आकुलता घटने से, सामग्री से नहीं। सामग्री आ गई इसलिए सुखी हो गए, इसलिए नहीं। इच्छा दुख उत्पन्न हुआ था, और उस दुख की पूर्ति में उसको सुख जैसा लग रहा है, तो थोड़ी इच्छा उपशमन हो गई। किसी परद्रव्य को चाहा और मिल गया, तो उसको थोड़ी देर के लिए शांति मिल गई, फॉर टाइम भी। लेकिन कह रहे हैं कि अभी भी ये भय से, आशा से, चिंता से दुखी तो अभी भी है। ख्याल में आ रही है बात? देखो, इसका भी ऑपरेशन करो। अपने को देह जाना, और भूख, भूख लगी, है ना, भोजन करने की इच्छा हुई, और उसमें भी ये इच्छा हुई कि आज छोले भटूरे खाएंगे, और छोले भटूरे मिल गए, तो अभी भय खत्म हो गया, मैं मर नहीं जाऊं। अभी दूसरी आशाएं खत्म हो गई, पत्नी बच्चे दुकान मकान की चिंता खत्म हो गई। वो जो इच्छा फ्रंट में आई, बैकग्राउंड में अनंत इच्छाएं हैं, तो वो थोड़ी सी इच्छा खत्म हुई ना, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा है। बाकी अनंत दुखी तो अभी भी है। भोजन से थोड़ी आशा मिट गई, चिंता मिट गई। अब इन्हीं कंडीशंस में स्वरूप की सच्ची समझ है, और अप्रत्यक्षान भूख लगी है, और उसको भी भाव है कि आज छोले भटूरे मिले, और छोले भटूरे मिल गए, तो उसकी भी वो अप्रत्यक्षान इच्छा उपशमन हुई। लेकिन उसी काल में अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति इच्छा के काल में भी चल। काल में आ रही है बात? निशंक हो गया है, चौथे गुण स्थान वर्ती के 8 अंग। निशंकता है, निर्वांशकता है, अमूढ़ता है, समझ में आ रही है बात? निर्विचिकित्सा है, उपगूहन है, स्थितिकरण है, प्रभावना है, वात्सल्य, सारे अंग प्रकट हो चुके हैं, और वो कंटिन्यूअस चल रहा है। और सम्यक दृष्टि का क्या है कि परलक्ष्य भी, परलक्ष्य छूटा है। शाम को चर्चा चल रही है, प्रोसेसिंग के अंदर पत्नी बच्चों का लक्ष्य छूटा, देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य छूटा। अब अकेले आत्म विकल्पों में है, सिर्फ आत्म विकल्पों में। मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण हूं, मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण, ऐसे बोलना नहीं, निर्णयात्मक भूमिका में, जिसको भी सविकल्प स्वसंवेदन कह रहे हैं। स्वसंवेदन कह रहे हैं उसको, सविकल्प दशा में, और अभी निर्विकल्प होगा। तो ये सविकल्प स्वसंवेदन है ना, जिसमें किसी पर का लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ अपने ही बारे में भाव रहते हैं, इसमें सातिशय पुण्य बनता। करणान योग में देखेंगे तो पाप प्रकृतियों के अनुभाग हीन होते हैं, उनकी स्थिति हीन होती है। पुण्य प्रकृतियों की स्थिति हीन होती है, और अनुभाग बढ़ते हैं पुण्य प्रकृति। तो इधर भूख का भाव हुआ, और इधर 2 पल में इच्छा पूरी हुई, तो बोथ साइडेड निराकुल होता है सम्यक दृष्टि। अंतरंग से भी और बहिरंग से। इच्छा तो वहां पे भी उत्पन्न हो रही है, और मिथ्या दृष्टि को इच्छा उत्पन्न होती है, पूरी हो नहीं हो कुछ गारंटी नहीं, और हो भी जाए तो दूसरी इच्छा खड़ी है, फिर तीसरी इच्छा खड़ी है।
फिर चौथी कड़ी है, उसका एंड पॉइंट ही नहीं आता। समझ में आ रही है बात? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले। अब इसमें सब लगा लेना, पति हमसे ऐसा बोले और वो बोल दे कि तुम भी चलोगी तो हमें शांति मिलेगी, पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, सब लगा लेना इसमें। कोई भी इच्छा हो और उसकी पूर्ति हो, अकेली फिजिकल की बात नहीं चल रही, सब लगा लेना, ठीक है। तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है नहीं, अपने आप ही मान लिया, है नहीं। और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिले तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है, सामग्री नहीं मिलने से नहीं। क्या बोला? सामग्री नहीं मिली इसलिए नहीं, और सामग्री मिल गई इसलिए नहीं, स्वयं की ही इच्छा उत्पन्न हुई तो दुख हुआ, और इच्छा की पूर्ति में सुख जान लिया, कषाय घट गई, तो कषाय घटने से शांति मिली है, बाह्य सामग्री मिलने से नहीं। और सामग्री नहीं मिली तो कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ी है, सामग्री नहीं मिली इसलिए नहीं। और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बन रहे हैं। हम नहीं समझ लिया ना, आज गुड़ खाने मिल जाए तो हमें अच्छा लगेगा, और नहीं मिला तो हमें अच्छा ही नहीं लग रहा, और मिल गया तो अच्छा लग रहा है, और गुड़ तेरे में आता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? आत्मा तो अनाहारी है ना, तो आत्मा में गुड़ कैसे जाएगा, और आत्मा गुड़ से कैसे सुखी होगी, कैसे होगी बता? और यदि गुड़ से सुखी होते तो सिद्ध भगवान के चारों ओर गुड़ ही गुड़ होता, तभी तो अनंत सुखी होंगे। सब में लगा लो, ये एनालिसिस करनी पड़ेगी, सुनने से नहीं चलेगा, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, सो है तो इस प्रकार, परंतु ये जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते, ये सुख दुख हुआ है कषाय के घटने बढ़ने से। देखो, कोई वस्तु की इच्छा हुई, सुनना ध्यान से, और वो नहीं मिली, इच्छा हुई और नहीं मिली, और इसने दूसरा विचार आया कि भाई ये तो पुण्य पाप के अधीन है, छोड़ो ऐसा भी क्या, तो नहीं मिलने पर भी कषाय घटी ना, तो सुख मान, उसको मिल गई तो क्या होएगा, कृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आग, मिल गई तो हमारा पुण्य का उदय। देखो, हम तो विचार करते हैं हमें वस्तु मिल जाती है, तो और मान कषाय में चढ़ जाए तो नहीं सुखी हुआ, मिलने पर और घमंडी हो गया तो सुखी नहीं हुआ। ऐसा देखते हैं ना, वस्तुएं जिनको मिलने लग जाती हैं तो उनकी मान कषाय चढ़ती जाती है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वस्तु मिलने पर सुखी हो ही जाएगा, थोड़ा सा उपशमन हो रहा है ना, वो भी हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा, सो है तो इस प्रकार, परंतु ये जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं। अब ये कंडीशन है, गर्मी गर्मी लगी और एसी ऑन हो गया, तो अब सुखी किससे हुए, एसी ऑन होने, नहीं, कषाय के उपशमन से।
इसी से नहीं। और उसी समय कोई आप उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बहुत कीमती चीज है, इधर एसी ऑन हुआ और इधर किसी ने मोबाइल उठाया, तो फिर से गुस्सा आ गई, फिर से आंख उल्टा हो गई। तो एसी से शांति रहना चाहिए ना, कहाँ हो पा रही शांति, नहीं हो पा रही ना। कितनी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट भी नहीं हुई। तो पर द्रव्यों से कहाँ कहानी बन रही है। और जिस जीव ने अपने को स्वीकार किया है और उसकी कषाय का अभाव हुआ है, अब पर द्रव्य रहे नहीं रहे, लक्ष्मी आवे या जावे, कोई बुरा कहे अच्छा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है गणित, अंदर साइंस ये वाली है। वस्तु के मिलने पर सुख लगता है नहीं, ऐसा समझो। किसी को कैंसर हुआ है और कैंसर होने पर सिर में भी दर्द हो रहा है, सिर दर्द हुआ, तकलीफ हुई, और दवाई खा ली सिर दर्द की, तो शांति लग रही है थोड़ी। लेकिन कैंसर वहीं के वहीं रखा है। अब उसको दवाई खा के कैसा लग रहा है, अब थोड़ा ठीक है। और कितना ठीक है, अब डॉक्टर ने बोला कि आपको इलाज तो कैंसर का करना पड़ेगा, कैंसर का इलाज करो, सिर दर्द अपने आप सही हो जाएगा। तो क्या, नहीं साहब तुम कैंसर फैंसर छोड़ो, तुम तो हमारा सिर दर्द सही करो। खाते रहो दवाई बार बार, जितनी देर दवाई, फिर क्या बोलता है कि दवाई का असर जितनी देर रहता है उतनी देर ठीक रहता है, और फिर सिर दर्द चालू हो जाता है, फिर दवाई खा लेते। फिर इच्छा उत्पन्न हुई, फिर विषय भोग हो गए, तो सुखी मान लिया। फिर इच्छा हुई, फिर विषय भोग, फिर इच्छा हुई, फिर विषय भोग, फिर इच्छा हुई, फिर। और मिथ्यात्व का कैंसर वो ज्यों का त्यों पड़ा। समझ में आ रही है बात। और यहाँ मोह दूर हो, अपने को परिपूर्ण जाने, विषयों को मैं भोग सकता नहीं, मुझे इनसे सुख दुख होता नहीं, स्वभाव को भूल के दुखी हुआ हूं, ये मिथ्यात्व का कैंसर मिटे, तो क्या हो, तो अनंत अनुबंधी राग द्वेष दूर, आकुलता दूर होती है। मिथ्या कैंसर का इलाज हुआ तो कैंसर मिटने के बाद भी सिर दर्द धीरे धीरे जाता है। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही ये शेष आकुलता भी मिट जाती है, पूर्ण सुखी हो जाते हैं। तो इलाज किसका करना है भैया। अब देखो रॉन्ग वे में कैसे जाते हैं, नहीं भैया अपन तो इच्छा नहीं करेंगे, नहीं भैया अपन ने तो जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, नहीं अब अपना तो बाहर घूमना फिरना सब बंद कर दिया, कि तुम कौन हो। मिथ्या तो मिटा नहीं। ठीक है, उन्हें बोला कि सिर दर्द की दवाई से थोड़ी सही होंगे, तो भैया हम नहीं खाएंगे सिर दर्द की दवाई। तो इधर तो कैंसर भी है और इधर सिर दर्द की दवाई भी बंद है। तो फिर क्या होता है, फिर धड़ाम धुड़ुम ब्लास्ट होता है। वो सहा तो जाता नहीं। हमने तो व्रत अंगीकार कर लिए, हमने प्रतिमाएं ले ली, हम प्रोशत करते हैं, हमने थोकड़े याद कर लिए, हमने ये कर लिया वो कर लिया, तो आकुलता तो मिटी नहीं है, पूरी की पूरी आकुलता चल रही है। इधर कैंसर भी सही नहीं है, उधर आकुलता भी चल रही है। समझ में आ रही है बात। ऊपरी लीपा पोती चल रही है, कुछ भी काम नहीं बन। इसलिए इसलिए बात तो थोड़ी खतरनाक सी है,
लेकिन समझने जैसी। इतना शानदार जैन शासन है, इतना सिस्टमेटिक है कि आप सोच नहीं सकते। हमने एक ही साइडेड, वन साइडेड पढ़ रखा है। हमारे आचार्य भगवान ये भी कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास धन सामग्री है तो तुम अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो। समझ में आ रही है क्यों? उधर से रिलैक्स होता है तो ये तत्व ज्ञान भली प्रकार से करता है। फिर ये भूखे प्यासे रह के तत्व ज्ञान नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये कपड़े छोड़ के तत्व ज्ञान नहीं होता। उधर कैंसरस वाली समस्या ही बनी हुई है, इधर सिर दर्द भी बना हुआ है। समझ में आ रही बात? और कषाय पे कषाय उत्पन्न हो रही है भीतर। ये थोड़ी उपशमन होती है ना, तो इधर तत्व ज्ञान में तत्पर होता है। इसलिए ये यहाँ इसकी जरूरत नहीं है नाटक की। हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर अवक्षों की चर्चा है कि इन अवक्षों के त्याग से आप इंटरनल आउटर दोनों सही होते हैं। देखो, आप अनुपसेव नहीं खाओगे ना किसी का झूठा, तो आपको बीमारी नहीं होएगी। इधर आप ऊनोदर करोगे ना, भोजन से थोड़ा कम खाओगे, तो शरीर में बीमारी नहीं होएगी। आप समझ नहीं पा रहे, ये पूरी साइंस है बहुत गजब की। भोजन से कम ही खाना चाहिए हमेशा। अगर अंदर से ऐसी आवाज आए खाएं कि नहीं खाएं, तो बिल्कुल नहीं खाओ। ख्याल में आ रही है बात? अहिंसक चीजों को इस्तेमाल नहीं करो। क्यों? हिंसा होती है, कषाय में तीव्रता आती है, और दूसरे की हिंसा से फिर तुम्हें भी बंद होएगा। तो ये बाह्य परिकर पूरा। इधर अन्याय नीति अभक्ष। बोलो, अन्याय अनीति अभक्ष जिसकी लाइफ में हो, वो शांति से तत्व ज्ञान कर सकेगा। अनीति होने पर इतना रिग्रेट होता है कि तत्व ज्ञान में मन नहीं लगता। साइंस है ये पूरी की पूरी। आप अनीति करोगे, अन्याय करोगे आपकी लाइफ में, तो कैसे ज्ञान रिलैक्स होके इधर उपयोग लगेगा बताओ? इसलिए अन्याय नीति अवक्ष का त्याग, ये पूरा मनोविज्ञान है, ये पूरा का पूरा। और इधर, और इस साइड में तरीके से रहो, अच्छे से अच्छा भोजन खाना चाहिए, क्वालिटी लाइफ जीनी चाहिए। धन है तो ऐसा नहीं, हम तो क्वालिटी में ही तो ही खाते हैं बढ़िया आलू प्याज। वो अन्याय नीति अवक्ष का पहले त्याग, फिर रेस्ट ऑफ है उसको लोभ से नहीं, जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। ये कहना है तो अच्छे से जियो। और उसमें ये भी लिखा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है कि धन होने पर यदि ये कंजूसी से जीता है ना, और धन का तो स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, वो आता जाता है, और फिर इसके धन की हानि हो गई तो अत्यंत दुखी होता। और अगर इस्तेमाल किया होता है, अपनी लाइफ जी होती है, और फिर हानि हो जाए तो उतना दुख नहीं होता। समझ में आ रही है? ऐसा मनोविज्ञान लिखा है। तो उससे थोड़ी कषाय अपने चैप यहाँ से कनेक्ट करें, तो थोड़ी कषाय का उपशमन होता है, और इधर तत्व ज्ञान में उपयोग लगता है। ये दोनों बातें। बट आचार्य भगवान समझ के लिए कोई गलत ना समझे इसलिए लिखते हैं, कोई हम भोगों की प्रेरणा नहीं दे रहे, ये नहीं बता रहे कि भोगों से सुख होता है। थोड़ी कषाय का उपशमन होता है, तो उधर उपशमन हुआ और इधर तत्व ज्ञान करो। समझ में आई बात? तो दोनों साइड से वो उस इच्छा का अभाव हो, बोथ साइडेड। अंतरंग में हम संपूर्ण इच्छा के अभाव का उपाय कर रहे हैं, और बाहर में उसकी पूर्ति में अभाव कर रहे हैं। थोड़ी दब रही, वो थोड़ी कम हो रही। समझ में आई बात? अब देखो, यहाँ से चैप्टर दूसरे दूसरे खुल गए व्यवहारिक। वो भी सुन लो, अब बात चली है तो।
हम बच्चों को उनकी जिज्ञासाओं से जितना दूर रखेंगे ना, उतनी उनको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और फिर उतने ही फिर गलत काम होंगे। इसलिए वे कोई बात कहते हैं ना, तो उस इच्छा की पूर्ति करो, न्याय पूर्वक, ऐसा नहीं उल्टी सीधी कुछ भी। उनको आज ऐसा खाने का मन है, अब घर में बना के उनको शांत करो। ख्याल में आ रही है बात? हुआ हुआ नहीं मचाओ, ये नहीं खाओ नरक चले जाओगे, ये नहीं आलू खाओगे भालू बन जाओगे, ऐसे नहीं। जीवत्व के संस्कार डालो, उनको ये बताओ कि देखो यहाँ हिंसा है, इससे अपने को पाप लगता है, हम तुम्हें ये घर में करके देंगे। ठीक है चुप रहो, कुछ नहीं। आदत डालनी चाहिए, लोग ऐसा करते हैं, अभाव में रहने की आदत डालो, छत पे बैठ जाओ, मच्छर से कटवाओ, जल्दी सम्यक दर्शन होएगा, देह की वो निकलेगी क्या, ममत तो टूटेगा, काय से मच्छर काटेंगे तो। समझ में आ रही है बात? तो थोड़े भूखे प्यासे रहने की आदत डालो। कभी भू मुनिराज बने और आहार नहीं मिला तो कैसे रहोगे? अभी से रहो। समझ में आ रही है बात? मुनिराज स्वभाव के आश्रय से रहते हैं, तो स्वभाव का ज्ञान करो और कराओ। मैं क्या किस अभिप्राय से बोल रही हूँ, ख्याल में आ रही है बात? ऐसा कषायों के अभाव में जीने की आदत डालो, न कि लग्जरी के अभाव में। भैया ट्रेन में चलो, थोड़ा सा ही चलो, धक्का मुक्की में, जनरल में चलो, और भी लोग तो इंसान है। ये कोई मैटर नहीं है ये। परद्रव्य से न सुख है और न दुख है। परद्रव्य के होने पर कुछ कषाय का उपशमन होता है, ऐसी उपशमन कषाय के अंदर आप तत्व ज्ञान करके संपूर्ण कषाय के नाश का उपाय करो। इसलिए बोलते हैं शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखते हैं, अशांति के काल में हथियार नहीं चला पाओगे, सीख पाओगे। पहले से सीखे हैं, तब विपरीत परिस्थिति में आप हथियार चला लो। साइंस समझ में आई पूरी? ऐसा है हमारा जैन धर्म, जबरदस्ती का नहीं है, ईस्तान का जैन धर्म नहीं है। और परद्रव्यों से, परद्रव्यों की तो नास्ती रूप से चर्चा आदि है, बाकी परद्रव्यों का कोई खेल तमाशा है ही नहीं। वो हो या छूटे, वो छूटा ही था। क्या बोला? है या छूटे, इच्छा उत्पन्न हुई, पर लक्ष्य हुआ, वस्तु आई और चली गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंतरंग में कषाय उत्पन्न हुई, बढ़ी, घटी, टूटी, इससे मतलब है। पर द्रव्य से तो कोई अर्थ ही नहीं है। स्टार्टिंग में कोई कल कल कहीं गए, उन्होंने वही सब प्रोग्राम रखा, तो उन्होंने कुछ और अपनी फ्रेंड्स को बुला रखा, बोले थोड़ी देर आप स्वाध्याय कराना। अभी को ब्रांड न्यू लोग थे, तो उनसे पूछा आप जैन धर्म के बारे में क्या जानते हो? आपसे पूछे कि कोई कि आप, तो आप बोलोगे हम जैन हैं। फिर पूछे जैनी कौन होते हैं, जैनी क्या करते हैं, जैन धर्म क्या है, तो क्या बताओगे? तो क्या बात आएगी? देव दर्शन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, और अनछना जल नहीं पीते, जिमीकंद नहीं खाते। समझ में आई बात? हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। तो बताओ तुम जैनी हो कि नहीं? इस ये वाले भी जैनी हो कि नहीं? पानी रात, पानी अनछना, पानी पीना नहीं, कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना, वो होते हैं जैन। तो ये कौन से जैन है ये? तो बेटर देन वाले जैन है बस।
समझ में आई बात। प्रशंसा की जाती है, अरे भैया रात में नहीं खाते। तो बस ये इतने ही जैन है ड्रेस कोड वाले। लेकिन स्वाध्याय के बिना तो कुछ काम बनेगा नहीं। बिना स्वाध्याय के कैसे जैन बनेंगे। स्वाध्याय की प्रेरणा करी, समझ में आ रही बात। ऐसा वो ही समझ में आती है कि हम आलू नहीं खाते। अच्छी बात है नहीं खाते, लेकिन जैन धर्म तो ये है कि वो ये कहता है कि तुम आलू खाते ही नहीं। वो अपने को क्या समझते हैं कि हम आलू नहीं खाते तो हम जैन है। यहाँ तो कह रहे हैं जो अनाहारी स्वरूप जानता है वो जैन है। दिन में खाते कि रात में खाते तो प्रशंसा करेंगे कि तुम रात में नहीं खाते, भले हो। लेकिन जैन कौन है? जो अनाहारी स्वरूप हूं ऐसा जाने, वो जैन है। रात्रि भोजन छोड़ने वाला मात्र जैन नहीं है, ये तो पूरी प्रकृति जैन है। सब तो नग्न है और कोई रात में खाता नहीं, तो वे जैन सिद्ध हो जाएंगे। पेड़ कौन है? जैन साहब। पेड़ पेड़ जैसी चीज भी रात्रि भोजन नहीं करते। फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होती है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि सूर्य उदय के अंतर्मुहूर्त बाद और सूर्य अस्त होने के अंतर्मुहूर्त पहले, तो फोटोसिंथेसिस इसी काल में होती है। अंतर्मुहूर्त बाद और अंतर्मुहूर्त पहले तक तो वे असली हैं जैन। रात में नहीं खाते पेड़। तो फिर यही हो जाएंगे जैन, पूरी प्रकृति जैन सिद्ध होगी। अब गाय गाय बैल भैंस देखो, वे लोग रात में नहीं खाते। समझ आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? सो है तो इस प्रकार, परंतु ये जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं। किस प्रकार है? अंतरंग में कषाय घटती है बढ़ती है, वहां से सुख दुख है। पर लक्ष्य होता है अकेला, पर द्रव्य का संयोग नहीं बनता आत्मा में कभी भी। आ रही है बात ख्याल में? है तो इस प्रकार। समझ में क्या आई? अरे बहुत ही भूख लगी थी, खाना खाया, शांति मिल गई। अब बोलो ये कैसी दुनिया है? जो लग रहा है ना उसको पूरा झूठा करना है और सत्य स्वरूप को आगे लेना है। ये इतना बिग टास्क है। ये सुनने सुनाने का टास्क नहीं है ये अकेला। हम तो रोज सुनते हैं, हम तो रोज सुनते हैं। सुनने उनने से कुछ नहीं हो रहा। जो सुनते ही नहीं उनसे तो बात ही क्या करो। लेकिन जो सुनते हैं उनको भी ये अलर्ट किया जाता है। और जब जब ऐसा भासित हो परद्रव्य के आने से और परद्रव्य के छूटने से, तो तैयार हो। अभ्यास तो ये है, नहीं इनसे सुख नहीं है दुख नहीं है। आपको महसूस होने लगेगी कषाय, अरे ये मेरी परिणति में ही कषाय है, इससे दुख हो रहा है। वस्तु के मिलने से नहीं हुआ, वस्तु के हटने से नहीं हुआ। ये कषाय, आपको कषाय पता चलने लग जाएगी। और बताओ मैं तो अभी परिपूर्ण हूँ, ये कषाय से दुख हो रहा है। और कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है? स्वयं को भूलने से हो रही है। अभी मैं स्वभाव का आश्रय करूं, ये कषाय चली जाएगी। परद्रव्य हो और नहीं हो, परद्रव्य रहे नहीं रहे। इसलिए कहा है लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से कभी न पग डिगने पावे। ये कौन है न्याय मार्ग? और ये पग कौन है? पग मतलब ज्ञान,
और न्याय मार्ग है, मैं शुद्ध आत्मा। क्या है न्याय? सब पढ़ते हैं। पूछो न्याय मार्ग क्या है? न्याय मार्ग क्या है? मैं ध्रुव हूं। है तो स्वीकार करो, यही तो न्याय है। वो अन्याय क्या है आत्मा, शुद्धात्मा और समझता है शरीर, ये अन्याय मार्ग है। वो सारे अन्याय यहीं से चालू होते हैं। विश्व के छोटे बड़े अन्याय इसी से चालू होते हैं। प्रवचन शाह जी की 92 नंबर की गाथा में लिखा है, समस्त अविद्याओं का मूल इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है। समस्त अविद्याओं का मूल, समस्त दुखों का मूल क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। और फिर पता है क्या लिखा है? अपनी संभावना में नपुंसक है। इसको अपनी संभावना नहीं है कि यहां मैं एग्जिस्ट करता हूं। बोलो। नपुंसक है। नपुंसक कौन होता है? इसको बच्चे नहीं होते। समझ आई बात? इसलिए इसको रत्नत्र के बच्चे प्रकट नहीं होते, आनंदमय पर्याय उत्पन्न नहीं होती, जो अपनी संभावना में नपुंसक है। ऐसे खतरनाक शब्द हैं आचार्य भगवान के। हम तो अपन तो आदी हो गए सुन सुन के। बाहर में कोई गाली दे दे तो बुरा लगेगा। हम ही कौन अकेले नपुंसक हैं? जे भी हैं, बे भी हैं, बे सब वही हैं। ठीक है, बजने दो ताली, ऐसे ही क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान एकदम अलर्ट हो जाए। ख्याल में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? है तो ऐसा, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते। इस लाइन पे खूब विचार करो। है तो ऐसा, इसको सुख दुख तो कषाय से हुआ है। वो क्या, हम रोज बोलते हैं वो बना दो, वो बनाए नहीं, अपने मन का बनाते रहते। तो दुखी कहाँ से हो रहा है? छोले भटूरे नहीं बनाए इसलिए। लगता क्या है? इसीलिए अनंत पाप चल रहा है। तो एक और समस्या है। अब हमने बोला छोले भटूरे बनाओ और छोले भटूरे नहीं बनाए, इसमें अनंत पाप क्या है? ये तो हमारा अधिकार है, हम जो बोले वही वही बनाओ। इसमें क्या पाप है? कोई खाए नहीं क्या? समझ में आ रही है बात? भैया तुम्हारी तो तुम ही जान। तो इसमें कुछ पाप है क्या? बोला हमने कोई हिंसा की है क्या? झूठ बोला है, चोरी की है, कुशील है, पाप किया है? इसमें कुछ पाप है कोई? किसको लग रहा है ये पाप? ये पाप समझना ही मुश्किल है ये अभी तो। छोड़ने की बात तो दूर रहो, ये भी कोई पाप है? हिंसा की परिभाषा यहाँ तो कह रहे हैं एनी राग की उत्पत्ति हिंसा है। एनी राग, पढ़ने पढ़ाने का राग हिंसा है। तो ये पढ़ने पढ़ाने का राग तो हिंसा समझ में आ जाती है, इसलिए तो हम पढ़ते नहीं है, न पढ़ाते। और ये जो 24 घंटे विषय भोगों के परिणाम है, ये अधिकार है हमारा, ये तो करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सोचो कितना मिथ्यात्व का जहर पनपता है, जो सही बात सुनते से भी सुनने नहीं देता। विचार करो बहुत। बोलिए। दीदी ये जो अभी बात हो रही है उसमें सब पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले कषाय राग द्वेष उसके लिए है। बट वो तो फिर भी है ना, मोटा है और समझ में आ जाता है। इश्यू कहाँ होता है कि जब भी परद्रव्य कुछ है नहीं बट अंदर मन में ही कुछ ना कुछ भाव आते हैं, कुछ 20 साल पहले हुई घटना या फिर एकदम रैंडम कोई भी विचार, और तुरंत कषाय कुछ है ही नहीं सामने, फिर भी तो वो उस टाइम पे कैसे उसको लेना। ये जो आप बोलो वो इसी को कनेक्ट कर रहा है।
इससे यही निश्चित हो रहा है कि परद्रव्य है ही नहीं और दुखी हो रहे। इसका मतलब परद्रव्य से दुख नहीं हो रहा ना। कभी परद्रव्य प्रेजेंट होता है तो हम परद्रव्य के लक्ष्य से दुख मान लेते। अभी तो परद्रव्य है ही नहीं, अब दुख क्यों हो रहा है? अब कषाय से दुख हो रहा है। और जिसको आप रैंडम बोल रहे हो ना, तो वो ज्ञान में गेय बनते हैं तरह तरह। जैसे बोला था, दो पैरेलल लाइन चल रही है। इधर ज्ञान में गेयाकार बनता है और इधर कषाय होती है। और ये दोनों चीजें निरपेक्ष हैं, सामने कोई नहीं है, और फिर भी कोई लक्ष्य बना है। तो उस लक्ष्य से कषाय अभी भी नहीं हुई है। चारित्र की परिणति में योग्यता प्रमाण कषाय हो रही है, और ज्ञान की परिणति में योग्यता प्रमाण गेय बन रहे हैं। और इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है दोनों में। स्वरूप के आश्रय से ज्ञान में बनने वाले गेयकार नहीं मिटेंगे, बल्कि वे तो और बनेंगे, और कषाय मिटती जाएगी। तो ज्ञान में जैसे परद्रव्य के निमित्त से दुख नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञान में बनने वाले तरह तरह के गेयाकारों से भी कषाय नहीं होती। कषाय तो स्वरूप को भूल कर ही होती है। और केवली परमात्मा को गे बन गए बहुत, और कषाय हो गई खत्म। समझ में नहीं आई? लोकालोक झलक रहा है, हमें तो रेंडमली इतना सा कोई गेयकार बन जाए तो दुख हो रहा है। उनको तो लोकालोक झलक रहा है। कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई कोई कह रहा है कुछ नहीं, महावीर भगवान कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, ये सब गलत है जैन धर्म। ये भी उनको गाली देने वाले भी उनको जानने में आ रहे, कषाय नहीं है। तो ये बात सिद्ध हो रही है ना, कि जानने से भी कषाय नहीं होती। अब ये इंटर और भीतर की बात हो गई। अभी तो यहाँ बात ये चल रही है कि पर द्रव्य से कषाय नहीं होती, तेरी परिणति में कषाय उत्पन्न हो रही है। अब वो और इंटरनल मामला हो गया। क्या? कि ज्ञान में बनने वाले गेयाकारों से भी कषाय नहीं होती। मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है, और गेयाकार बन रहा है कि सिर पर सिगड़ी जल रही है, और कषाय नहीं है। तीन तीन कषाय मिट गई, दुख नहीं। ये सिद्ध करना है कि कषाय से दुख है, न परद्रव्य से है, न परद्रव्य के जानने से। और बौद्ध मत यही कहता है। बौद्ध मत क्या कहता है? कि जानने से कषाय होती, वे मोह को चोट नहीं करते। जैन धर्म कहता है मोह से कषाय होती है, और बौद्ध मत कहता है जानने से कषाय होती है। तो ये कहता है जानना बंद कर दो तो कषाय नहीं होगी। हम कहेंगे, हम कहते हैं कि जानो खूब और अपने को देह मत मानो, कषाय नहीं होगी। हम क्या बोलते हैं, भैया हमारे बारे में कोई बुराई करे, हमें मत बताया करो। तो हमें नहीं बताएगा तो हमें कषाय नहीं होगी। इस डायरेक्शन में जाते हैं। ये बौद्ध मत है, जैनी के भेष में बौद्ध मत है। यहाँ पे कहते हैं तुम हमारी बुराई खूब करो और हमसे ही करो, हमारी बात हमसे ही बोल दो ना, तो हम सेल्फ करेक्शन करेंगे। समझ आई बात? दूसरे कहने से तो हमारा सेल्फ करेक्शन होगा नहीं। तो दो तरह से करेक्शन करें। कैसे करेंगे? कि ये जो कुछ भी बोल रहा है ना, ये कर्म के उदय में बोल रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये जो बोल रहा है ना, वो देह को बोल रहा है, वो मैं हूं नहीं। तीसरी बात, ये जो वचन मेरे ज्ञान में गे बन रहे हैं, तो दर्पण की भांति इन वचनों ने मेरा तो कोई बिगाड़ा नहीं। समझ में आई बात? तो अब क्या होगा? तीनों प्रकार से हमने पूर्व में सीखा है, आयुधशाला में शिक्षा ली है, तो ये शिक्षा में काम आई। और रिलैक्स, हमारी निंदा कहाँ है ये? तो जानना नहीं बंद करना। लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं
हमें मत बताओ भैया, भाई कुछ भी बोले उनकी वो जान। हमें मत बताया करो। क्यों मत बताया करो, खूब बताया करो। भैया हमें बुरा नहीं बोलना, हमसे बुरा नहीं बोलना। और तीसरा क्या कहता है, हम तो भैया मौन रहेंगे। मौन नहीं रहो, बोलो, डिस्कस करो, भ्रम मिटाओ और बाहर निकलो। समझ में आई बात? ये अंदर की पर्यायों की भीतर की बात। अब देखो इसको और ऑथेंटिक करो। कोई सम्यक दृष्टि हो गया, अब तो उसका ज्ञान सम्यक हो गया। शाम को भी चर्चा चल रही है। अब ज्ञान सम्यक हो गया, अर्थात ज्ञान ये जानता है मैं ध्रुव हूं। ठीक है। अब ज्ञान में बनते हैं, अब 24 घंटे अनुभूति के भीतर तो रहता नहीं है सम्यक दृष्टि। तो ज्ञान में परलक्ष्य बनते हैं, खाने पीने उठने बैठने के भाव होते हैं। तो उसी ज्ञान में परलक्ष्य बनता है। तो जब जब परलक्ष्य बनता है तब तक राग में होता है, और जब जब स्वलक्ष्य होता है तो वीतरागता होती है। ये साइंस है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब ये सम्यक दृष्टि हो गया तो अब अप्रत्यक्षान मिटा लेना जल्दी से। अब तो इसको ट्रिक पता चल गई ना। कोई लोग सम्यक दर्शन को ट्रिक समझते हैं, तो ट्रिक तो समझ में आ गई ना कि सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाता है। उपयोग में पर जला, सन्मुख कर लो, सन्मुख कर लिया ना एक बार, फिर और कर लो। समझ, पॉइंट पकड़ में आया? तो फिर सारा ही कषाय मिटा लो। तो सम्यक तो होने जो मैं किस बात को फोकस कर रही हूँ, दो पैरेलल लाइन। सम्यक दर्शन होने पर भी योग्यता प्रमाण राग होता है। सम्यक दृष्टि को भी वो ज्ञान और राग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं है। कर्ता कर्म होता है ना तो ज्ञान पूरा राग मिटा लेता वन टाइम में। समझ होने पर भी राग नहीं मिटा सकते, वो अपनी योग्यता से ही मिटता है। शेष राग भी अपनी योग्यता से ही मिटता है। दो पैरेलल लाइन चल रही हैं, लेकिन उसका आनंद कहाँ से हो गया? उसके लब्धि उपयोग में हर समय परमात्मा, उससे उसका काम चल। श्रद्धा में हर समय परमात्मा, कुछ भी जानने में आए उपयोग में, मैं तो गायक हूँ, जानने वाला ही नहीं हूँ। कैसा भी राग उत्पन्न हो, राग तो कीचड़ है, मैं तो चैतन्य ही रहा हूँ, अभी भी शुद्ध हूँ। इससे कहानी प्रशस्त हो रही है, इससे वो आगे बढ़ रहा है मार्ग में। इसलिए ज्ञान को रोकना भी हमारा काम नहीं, और कषाय को रोकना भी हमारा काम नहीं। हम इनसे भिन्न परमात्मा है, ये निर्णय एक 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 ही काम। एक ही ड्रिलिंग करो, एक ड्रिल, तब तक ड्रिल करो जब तक पानी नहीं निकलना है। 100 फीट पे पानी है ना, तो एक ड्रिल करनी है 100 फीट पे। 25-25 फीट के 4 गड्ढे नहीं खोदने। क्यों, 100 ही फीट तो करनी थी, तो 25 हमने यहाँ पे कर दिया, 25 यहाँ पे कर दिया, 25 यहाँ पर, 100 फीट खोद दिया ना। पानी नहीं निकलेगा। एक ध्रुव 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 ध्रुव, ये निकली पानी की बोतल। ये एक ही काम है बस, कषाय से दुख और कषाय के अभाव में सुख। इतनी सारी पूरी ये चर्चा चल रही है ना, ये किसके लिए चल रही है पता है? आत्मा का हित मोक्ष। लास्टली ये बोलेंगे कि जहां सर्व कषाय मिटी, जिसको मोक्ष कहते हैं, तो सुख नहीं होगा क्या? इसका इस बात के लिए ये पूरी कहानी चल रही है। हम मोक्ष क्या समझते हैं, पता नहीं क्या, उल्टे लटके लटके, पैर सिर से लटके लटके क्या करते होंगे सिद्ध भगवान? कुछ काम ही नहीं है, उन्हें कुछ काम ही नहीं है, तो वो कैसे सुखी होते होंगे? यहाँ पर कह रहे हैं काम तुझे भी कुछ नहीं है, तू अपने को नहीं समझ के दुखी हो रहा है।
अच्छा, वे तो कुछ नहीं करते होंगे, और अपन क्या करते रहे होंगे? अपन क्या करते हैं अभी? हमें तो बुरा लगे तो टीवी देखते हैं कि नहीं देखते, हमें तो बुरा लगे तो खाना खाते हैं, हमें तो बुरा लगे तो ऐसा घूमने चले जाते हैं मॉल में। जैसे सिद्ध भगवान है तैसे ही तू बना रहता है। ये समझ रोंग है, इसलिए सुख दुख चल रहा है। वे तो कुछ नहीं करते होंगे और हम तो बहुत कुछ करते हैं। हमें तो दुख लगे तो हम टीवी खोल लेते हैं। अब टीवी कहाँ खोलते हैं आजकल, तो सबकी जेब में मोबाइल है। टाइम पास हुए तो क्या करूं? आज कोई को जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी के टाइम पास की। समझ में आ रही है बात? पहले लोग ऐसे बोलते थे, अरे अब सब लोग जा रहे हैं, हमें अकेले रहना। बेशक जाओ, चले जाओ, और ही अच्छा है। अपना जीवन साथी अपने साथ है। मुझे एक बार ऐसा भाव आसन हुआ कि जैसे अपन कहीं से आ रहे हो, किसी को वहाँ एटीएम पे कुछ पैसे बस, या किसी बैंक बैंक में कुछ काम से जाना, तो अकेला गाड़ी में बैठा व्यक्ति वो कितना बोर होता था। अरे इतनी देर हो गई, अभी तो नहीं आया, अभी तो नहीं। वो 1 घंटा नहीं आया मत आओ, अपने पास तो है टाइम पास। कोई फर्क ही नहीं है आज की तारीख में। तो क्या निश्चित हुआ? अब दो बातें निश्चित हो गई। क्या निश्चित हो गई? पर द्रव्य से सुख दुख नहीं, और पर द्रव्य संबंधी ज्ञान से भी सुख दुख नहीं। और अंदर की बात करो, ज्ञानी परद्रव्य संबंधी ज्ञान को परद्रव्य का मानता ही नहीं है। वो तो ये मानता है ये मेरी ज्ञान है, ये मेरी ज्ञान की पर्याय, ये मेरी ज्ञान की डिजाइन है, और इसमें पर है ही नहीं। ये तो मैं ही हूँ। देखता है ज्ञेयाकार को और बोलता है मैं ही हूँ। तो उसे कशाई ही नहीं होती। समझ आई बात? अज्ञानी ज्ञान में परद्रव्य को देखता है, नहीं तो परद्रव्य की डिजाइन को देखता है, तो वहां राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और ज्ञानी तो न परद्रव्य देखता, न परद्रव्य की डिजाइन देखता। वो तो अपना ज्ञानाकार देखता है, और ज्ञानाकार देखता है मतलब ध्रुव ही देखता है। इसलिए उसे राग उत्पन्न अनंतानुबंधी नहीं होता। फिर अप्रत्यक्षान वाले होते हैं ना, उसको अपना स्वरूप नहीं जानता। होते हैं ठीक है, वो भी ज्ञान में ज्ञाकार बन गया। होने दो, अब जितना होना है होगा, मिट जाएगा। स्थिरता बढ़ती है, राग मिटता है। शेष राग ज्ञान से नहीं मिटता, सुन लो ध्यान से। वो ज्ञेय आकारों को नहीं मिटाता। शेष राग स्थिरता से बढ़ता है। ज्ञान का काम खत्म, श्रद्धा का काम खत्म, फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब ज्ञान को कुछ नहीं करना है, और श्रद्धा को भी कुछ नहीं करना। वो तो एक बार में सम्यक होती है। चारित्र में कम क्रम पड़ता है, तो वो उसकी स्थिरता बढ़ती रहती है। समझ में आ रही? निज आत्म में ही रहे लीन, लीनता बढ़ती है, तो वो कषाय टूटती है। कल शाम को एग्जाम्पल दिया था, लड़की शादी करके आती है, फिर उसका घनत्व तो बनता बढ़ता चला जाता है परिवार में, डेंसिटी बढ़ती जाती है। अब मम्मी से क्या बोलती है? अरे मम्मी मैं अभी नहीं आ पा रही, मेरी 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 सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं। इतनी डेंस हो जाती है, वो घनत्व तो बढ़ता जाता है। मैं आ तो पाऊँ, ये घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, राग मिटता जा रहा है। निर्णय हुआ आत्मा का सगाई, अनुभूति हो गई शादी, और अनुभूति होते से ही 3 बच्चे पैदा होते हैं रत्न तरह के। अब उन्हीं में घनत्व तो बढ़ता जाता है, तो मोक्ष हो जाता है। परद्रव्य का क्या होता है इसमें, इतनी प्रोसेस में? कुछ भी नहीं होता। और कहानी, और आपको ग्रंथ पूरे परद्रव्य से रचे मिलेंगे। ये छोड़ा, ये खाया, वो कम करा, वो का, मंदिर गए, पूजा की, दान दिया, ये
सब ये इंद्रिय ज्ञान की चर्चा है बाहर। पूरे चरणान्यों में काय की चर्चा है? इंद्रिय ज्ञान पूरी। वस्तु कैसी है? अतीन्द्रिय। बोलो कितना बिग टास्क है। जो दिख रहा है वो है ही नहीं, और जो नहीं दिख रहा वो है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।